दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, ईश्वर की इससे बड़ी और क्या कृपा होगी कि हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे स्वस्थ व पोषक मन को बनाए रखने के लिए वेदों के रूप में एक महान सौगात हमारे समक्ष है। वेद मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से केवल मानव ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के जीवों पर एक अद्भुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह प्रमाणिक है कि जीव के दैहिक, दैविक व भौतिक इन तीनों तापों का नाश होता है। गुरबाणी में महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है, वेद पाठ मत पापा खाए, कि वेदों का पाठ करने मात्र से हमारी मति के पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जहाँ जहाँ वेदों का पाठ होता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, प्रकृति शांत हो जाती है और एक नवीन ऊर्जा का संचार चारों तरफ अंगड़ाइयां लेने लगता है। वेद मनुष्य जाति पर ईश्वर की ऐसी विशेष कृपा है कि जिसका शब्दों में चारों युगों तक भी बखान करें तो वह भी कम पड़ जाए। लेकिन मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता होगा कि अगर वेद इतने प्रभावी हैं, दिव्य व शक्ति संपन्न हैं, तो आजकल संसार के अंदर समस्त और इतना पापाचार क्यों? अगर वेद हमारी मति के पापों को खा जाते हैं तो आज प्रत्येक व्यक्ति की मति इतनी भ्रमित व कलुषित क्यों है? यह सब देखने के पश्चात तो लगता है कि चारों ओर धार्मिक स्थलों पर जितना वेदों का पाठ हो रहा है, उस हिसाब से तो प्रत्येक व्यक्ति को साधु हो जाना चाहिए था, जबकि दृष्टिगोचर होता है कि ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा। तो सज्जनों, अब आप बड़े ध्यान व गहराई से समस्त तथ्यों पर विवेचना करते हुए हृदय में धारण करें कि आखिर क्यों वेद पाठ का प्रभाव संसार में देखने को नहीं मिल रहा। वास्तव में वेदों के अंदर दर्ज जितने भी मंत्र हैं, उनका प्रभाव किसी विशेष परिस्थितियों में ही प्रभावी होता है और केवल यह नियम वेद मंत्रों पर ही लागू नहीं होता। हम भी संसार में साधारणता कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द का प्रभाव किन किन परिस्थितियों में प्रभावी होता है, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। एक पंक्ति है, एक व्यक्ति कहता है, हे प्रियतमा, मेरे नन्हे बालकों की प्रिय माता, क्या मुझे भोजन करने को मिल सकता है? जी हाँ सज्जनों, यह एक पंक्ति है। सर्वप्रथम यह पंक्ति किसको बोलनी चाहिए? आप समझ गए होंगे। यह पंक्ति एक पति अपनी पत्नी को बोल रहा है और जब बोलता है तो उसकी पत्नी भोजन की थाली ला करके पति के समक्ष परोस देती है। तो इस पंक्ति का प्रभाव कब पड़ा? जब बोलने वाला व्यक्ति उचित अधिकारी है, अर्थात उसका पति है। अगर यही शब्द आकर के कोई पड़ोसी उस स्त्री को बोले कि हे प्रियतमा, मेरे नन्हे बालकों की प्रिय माता, शब्द तो वही हैं, लेकिन पति ने बोले तो सामने भोजन की थाली उपस्थित हो गई। लेकिन यही शब्द जब पड़ोसी बोलता है, जो रिश्ते में उसका पति नहीं और हो सकता है कि जानता भी ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि पड़ोसी के बोलने पर उस स्त्री ने अपने पड़ोसी का क्या हाल किया होगा। शब्द तो हैं, लेकिन अब प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन शब्दों को बोलने वाला अगर उचित अधिकारी है, तब तो वो शब्द अपना प्रभाव व परिणाम देते हैं, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं। यह पहली शर्त थी, पहला नियम था। फिर दूसरा पक्ष एक और, वह यह है कि इस पंक्ति को बोलने के लिए एक विशेष शैली थी। जैसे पति ने जब अपनी पत्नी को कहा कि हे प्रियतमा, मेरे नन्हे बालकों की माता, तो इस उच्चारण के अंदर एक मिठास है, एक सम्मान है और एक अनुरोध है, या कहिए कि प्रार्थना है। अब इसी शैली को अगर हम किसी दूसरे तरीके से बोलें, लेकिन शब्द वही हों, अब उसको क्रोध की शैली में बोलिए, हे प्रियतमा, मेरे नन्हे बालकों की माता, मुझे भोजन ला करके परोसो। अब देखिए, शब्द वही हैं और बोलने वाला भी अधिकारी व्यक्ति ही है, उसका पति। लेकिन इन शब्दों को अगर आग्रह पूर्वक, सम्मान पूर्वक ना बोला गया हो और शैली बदलकर क्रोधायुक्त होकर बोला जाए, तो क्या पत्नी खाना परोसेगी? जी नहीं, वहीं पर महाभारत हो जाएगा। शब्द बोले लेकिन शैली में नहीं बोले, जिस शैली में बोलना चाहिए था, तब भी इन शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ा। और अब
तीसरा पक्ष, मान लीजिए कि पतिदेव अभी 10 मिनट पहले भोजन करके ही हटे हैं और फिर इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे प्रियतमा, मेरे नन्हे बालकों की माता, क्या मुझे भोजन परोस सकती हैं? अब देखिए, बोलने वाला अधिकारी भी है, शैली भी उचित है, लेकिन तब भी उसकी पत्नी अब भोजन ला करके नहीं परोस रही। क्यों? क्योंकि उसको पता है 10 मिनट पहले ही तो मैंने भोजन करवाया है और अब फिर भोजन के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो निश्चित ही अभी पतिदेव मजाक कर रहे हैं, मस्खरी कर रहे हैं और पत्नी मुस्कुराकर टाल देती है और भोजन ला करके नहीं परोसती। क्यों? तो कहने का अर्थ, एक पंक्ति को बोलने के लिए 3 शर्तों का होना अवश्यंभावी है। पहला, बोलने वाला व्यक्ति अधिकारी है अथवा नहीं है। दूसरा, वह उस पंक्ति को उचित शैली में बोल रहा है अथवा नहीं बोल रहा। तीसरा, क्या वह व्यक्ति उन शब्दों को नैसर्गिक भाव से बोल रहा है, भीतर शुद्ध भावों से बोल रहा है, कोई मस्खरी तो नहीं, स्वार्थ तो नहीं, कोई उपहास तो नहीं। इन तीनों शर्तों को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो सज्जनों, संसार का स्वाभाविक सा एक शब्दों का संकलन वह असर दिखा देता है, तो भला वेदों की महान कृतियां क्या यह असर नहीं दिखाएंगी? इसलिए वेद मंत्रों का प्रभाव भी इन 3 शर्तों से होकर के जब गुजरेगा तो निश्चित ही 100% अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। कौन सी 3 शर्तें? पहली, क्या आप उन वेद मंत्रों को बोलने के अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं? तो कुछ लोग तो कह देंगे वेद मंत्र तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, कोई भी बोल सकता है। जो मैंने पीछे अभी उदाहरण दिया तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी पंक्ति ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी बोल दे, उसके लिए अधिकारी होना आवश्यक है। बिल्कुल इसी प्रकार वेद मंत्र बोलने के लिए अगर आप दिव्य दृष्टि संपन्न नहीं है, आपका तीसरा नेत्र ब्रह्म रंध्र नहीं खुला, तो क्षमा कीजिए, आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और स्वाभाविकता आप अधिकारी भी नहीं है। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म ज्ञानी होना आवश्यक है, तब आप इन वेद मंत्रों का अपने मुखारबिंद उच्चारण करें। दूसरी शर्त, वेद मंत्र को बोलने की अपनी एक अलग शैली है, अंदाज है, लय है। अगर आप उस लय में, उस अंदाज में इन मंत्रों को नहीं बोलेंगे तो भले ही आप ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो, तो भी वेद मंत्र प्रभावी नहीं होंगे। तीसरा, आप ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, आप उचित शैली में, लय में बोल भी रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं से दक्षिणा लेकर, स्वार्थ लेकर, लोभ लेकर अथवा किसी के प्रभाव में वेद पाठ किए जा रहे हैं, तो भी इन वेद मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन मंत्रों को जब तक आत्म विभोर होकर, स्वार्थ रहित होकर और लोक कल्याण की भावना से सुसज्जित होकर जब तक आप नहीं बोलेंगे, यह वेद मंत्र तब भी प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए सज्जनों, पहले हम ब्रह्म ज्ञानी बने, किसी साधु संत महात्मा जो कि पूर्ण सतगुरु हो, उनके श्री चरणों में जाकर दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। फिर इन वेद मंत्रों को उस उचित शैली में स्वार्थ रहित होकर के जब हम बोलेंगे, तो यह कैसे हो सकता है कि पृथ्वी पर इसका प्रभाव ना पड़े? प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, समाज को दिशा मिलनी ही मिलनी है, समाज का उत्थान, प्रकृति का सौंदर्यकरण होना ही होना है। इसलिए सज्जनों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।